Let us continue the lesson. First, page number 6. Third paragraph. Yesterday we have seen, after hiding the horse in a barn, they began walking home. It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely. घोड़े को मना के रखना is not an easy thing. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. घोड़ा तो वैसे भागता है. मेरा घोड़े के साथ एडजस्टमेंट मैंने पहले बताया था. I can get it to want to do anything I want it to do. मैं उससे क्या कराना चाहता है मैं वो करा सकता हूँ because I have the adjustment with the horse. Horses understand me. घोड़े यहाँ मेरी बात समझते हैं. How do you do it? I said. तो मैंने पूछा तो कैसे करते हो? I have an understanding with the horse, he said. मेरा अंडरस्टैंडिंग है घोड़े के साथ. यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग है सर? वही तो मैं जानना चाहता हूँ किस तरह का अंडरस्टैंडिंग है. ये सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड. बिल्कुल सरल. वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ ए हॉर्स. मैं भी वो जानना चाहता हूँ ना, जैसे तूने अंडरस्टैंडिंग बनाया मैं भी वही अंडरस्टैंडिंग को जानना चाह रहा हूँ. अगर आप हेल्प करो, इफ़ यू हेल्प मी I will also learn that. You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. तुम अभी बच्चा है. जब 13 का पहुंच जाऊँ मैं ना, तब तो सीखोगे तुम. I went home and ate a hearty breakfast. ये बातें करके सब दोनों अपना घर पे चला गया. मैं जाके ब्रेकफास्ट ले लिया. That afternoon, my uncle Khusru came to our house for coffee and cigarette. उसी दिन आफ्टरनून को मेरे अंकल, पहले बताया था ना खुसरू साहब, परवाह मत करो वाला, वो मेरे घर पे आए. कॉफ़ी और सिगरेट. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. वो पार्लर में बैठा, विजिटिंग रूम में बैठा और वहाँ बैठ करके कॉफ़ी भी पी रहे थे, सिगरेट भी इस्तेमाल कर रहे थे. देन अनदर विजिटर अराउंड. इतना में एक और आए. ये फार्मर नेम्ड जॉन बैरो. जॉन बैरो नाम का एक फार्मर भी आए. एन असीरियन हु आफ्टर लोनलीनेस had learned to speak Armenian. है तो असीरिया का रहने वाला है. यहाँ रहते रहते वो आर्मीनियन सीख लिया. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked. मम्मी उसके लिए कॉफ़ी लाया, थोड़ा टोबाको भी लाया जर्दा. वो खुद सिगरेट तैयार किया और पिया. इधर के सिस्टम के आगे एक सिगरेट उड़ा को देते हैं, या पिया हुआ आधा पिया हुआ या थोड़ा बहुत पिया हुआ उड़ा के देता है. लेकिन वो खुद अपना मर्जी से जितना टबाको डालना है उतना डाल के वो बना देते. एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली ही सेड. फिर बड़ा उदास होकर वो कहने लगा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गोन. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. पिछले महीने माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गोन. पिछले महीने चोरी किया हुआ मेरा घोड़ा अभी तक तो आया ही नहीं. याद है वो कब चोरी किया तो बता जरा. लेकिन अभी 1 महीना हो सकता है अपन को सुनते समय, मतलब 1 महीना तो 1 महीना हो गया. वो तो पिछले महीने बोला, पूरे 1 महीना थोड़ी बोला.
ये बोला माई वाइट horse विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ स्टिल, मान लो आज 10 तारीख है और महीने के आखिरी दिन वो गायब हो गया तो भी लास्ट मंथ ही बोलेंगे, है ना। लेकिन सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए ऐसा होता है कि हाँ हाँ इतना ज़्यादा है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, क्या हुआ। माई अंकल खुशरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। खुशरो साहब सुन रहे थे ये, वो इरिटेट हो गई बात पर, चिल्लाया, इट इज़ नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, कोई बात नहीं, ये घोड़ा ही खो गया तो उसमें क्या है। हैवंट वी ऑल लॉट्स ऑफ होमलैंड, व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स। अरे हमारे देश में रहते हुए वो ये घोड़े के लिए इतना मतलब रो रहे, क्या बात है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ये सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बैरो सेड। देखो आप शहर के रहने वाले, आपके लिए एक मामूली बात है ये, बट वाट ऑफ माई सरी, वाट गुड इज ए सरी विदाउट ए हॉर्स। घोड़े बिना मेरा गाड़ी का क्या काम है। गाड़ी किसी काम का नहीं, घोड़े बिना गाड़ी का काम आएगा, वो पड़े पड़े खराब हो जाएगा ना। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुशरो रोड। तो अंकल ने चिल्ला के बोला कोई बात नहीं। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बैरो से 10 माइल पैदल यहाँ तक आ गए मैं। यू हैव लेग्स माई अंकल खुशरो राउट। चिल्ला के बाद तुम्हारे पैर है इसलिए तो आए। माई लेफ्ट लेग पेन मी, द फार्मर सेड। मेरे पैर दुख रहे, वो भी लेफ्ट वाला। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुशरो। कोई बात नहीं, उसके लिए कोई बात नहीं। जिसका पैर दुख रहे उनको मालूम है 10 किलोमीटर्स पैदल आने का क्या मतलब होता है, उसके बाद कितना परेशानी होती। बोलने वाला आराम से बोल दे, स्टाइल मार दिया, कोई बात नहीं। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। उस घोड़े का कीमत अगर बताऊं $60 है। आई स्पिट ऑन मनी। अरे मैं पैसा थूकता हूँ। मैं अंकल खुशरो से, मेरे पास ऐसे पैसे में ऐसे उड़ाता हूँ। कभी कहते हैं ना लोग, स्टाइल मारते हैं ना, हाँ 10,000 रुपये भी नहीं होगा फिर भी बोलते यूँ उड़ाते। ही गॉट अप एंड स्टैक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमरिंग द स्क्रीन डोर। वो एकदम खड़े होकर चिल्ला के दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। My mother explained. He has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man. आदमी तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन उसकी कुछ आदतें ऐसी है और इसलिए इसे कहते हैं, अंदर से बिल्कुल सही है। The farmer went away and I ran over to my cousin Mora's house. फार्मर तो चले गए, ये सुनते ही मैं मोराद की ओर भागे, उसके घर पे चला गया। क्यों? ही वॉज हियरिंग ऑल दिस थिंग्स। उसकी बोली से ऐसा लगा कि उसका घोड़ा है जो हम चोरी करके चला रहा था। एंड ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हट विंग्स ऑफ ए यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। जब मैं उसके घर पहुंच गया तो एक पीच पेड़ के नीचे बैठ के एक घायल चिड़िया का इलाज कर रहा था। रॉबिन चिड़िया का नाम है। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। इतना ही नहीं, वो चिड़िया से बातें भी कर रहे थे। व्हाट इज इट इज इट, क्या है, क्या हुआ। द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस। अरे बताऊं, जॉन बैरो नाम का एक किसान हमारे घर पे आए। ही वांट्स हिज हॉर्स। वो अपना घोड़ा डिमांड कर रहे थे। यू हैव हार्ड इट ए मंथ। तो 1 महीने से उसको रखा। आई वांट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। लेकिन एक बात बता दो, जब तक मैं नहीं सीखूंगा ना तब तक उसको वापस मत देना। देखो 1 महीना हो गया उसको रखे हुए, लेकिन ये कहते हैं कि मेरे को बताए बिना मत देना, क्योंकि मुझे सीखना है, उसके बाद ही देना है। आई विल टेक ए ईयर टू लर्न टू राइड माई कसिन मोरा सेल। अरे तो क्या सीखेगा, 1 साल लगेगा तुम्हें, कि 1 साल तक मैं इसको रखेंगी क्या। मोरा सेल, वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड। अगर ऐसी बात है तो 1 साल तक उसको रोकेंगे या। माई कसिन मोराद लीप्ड टू हिज फीट। वो एकदम खड़े हो गया। व्हाट, ही रोड।
आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरेग्लोनियन फैमिली टू स्टील? गैरेग्लोनियन फैमिली के एक मेंबर को चोरी करने के इल्ज़ाम लगाते हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, घोड़ा अपने ओनर के पास चल जाएगा। व्हेन? आई सेड, कब? इन 6 months एट द लास्ट लेटेस्ट, ही सेड, 6 महीने के अंदर। देखो, किसी के चोरी करके रखा है, वो 6 महीने और रखने की बात। 1 महीना तो वो हो गया वैसे, 6 महीने वो भी किसके लिए? कसिन के लिए तो है ही नहीं, खुद को और मस्ती करनी है, और इसलिए वो कहते हैं 6 महीने और रखेंगे। उसको मालूम है ये तो 6 महीने में तो ये सीखेगा नहीं, वो तो पटक देगा उसको नीचे, और खुद ज़्यादा मज़ा लेंगे और जगह में चलाएंगे। इसका मतलब ये आदमी तो देखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये 10 मील दूर से आए ना, इसलिए। इन 6 months उसने बताया। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, ये कहकर वो बर्ड को उड़ाया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार नीचे गिर पड़ा, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, लेकिन तीसरी बार उड़ के भाग गई, उड़ गई। Early every morning for 2 weeks, my cousin Morad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. Every morning for 2 weeks, 2 हफ्ते तक हम सुबह सुबह जाके घोड़े को लेके आ जाते और चलाते। जब मेरा पारी आता है तो वो मुझे गिरा के इधर से उधर से उछल कूद करके निकल जाते थे। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कसिन मोराद रो, फिर भी मैंने ये सोचा मेरा भाई का जैसा मैं भी सीख लूँगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू Fedvagian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. ये जो बाणे पहले बोल लिया था, फेडवाजियन नाम का एक व्यक्ति का है। वो क्या किया था? वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेडवाजियंस deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. उस दिन हम तो इस तरह से जा रहे थे तो जॉन बैरो अचानक दिखाई दिया, वो टाउन की ओर जा रहे थे। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कसिन मोराज सेड, आई हैव ए वे विथ अ फार्मर। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कसिन मोराज सेड, मुझे बोलने दो। आई हैव ए वे विथ फार्मर्स, मुझे मालूम है किसानों से कैसे बातें करनी। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माई कसिन मोराज सेड टू द फार्मर। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, वो उसने उसको विश किया और हालचाल पूछने लगा, लेकिन हालचाल के बदले जॉन बैरो इसको सही से देख रहा था। गुड मॉर्निंग माई सन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स? अरे वाह, क्या घोड़ा है, क्या नाम है बेटा इसका? माई हर्ट, माई कसिन मोराज सेड इन आर्मीनियन, आर्मीनियन भाषा में बोला मेरा दिल, ये नाम है ये घोड़े का। ये लवली नेम, जॉन बैरो सेड, फॉर ए लवली हॉर्स। अरे वाह, प्यारा सा घोड़े का प्यारा सा नाम। आई कुड स्वेयर, स्वेयर यानी कसम खाना। इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो। मे लुक इन टू हिज माउथ, ये मेरा खोया हुआ घोड़ा जैसा, चोरी गया घोड़ा जैसा लगता है, क्या मैं इसको एक बार देख लूं? मैं लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं उसका मुंह पे एक बार देख लूं? ऑफ कोर्स मोरा, बिल्कुल देख लीजिए। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, उसने उसका मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ ही सेड, I would swear it is my horse if I did not know your parents. मैं कसम खा के कह सकता हूँ ये मेरा ही घोड़ा है।
इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता, द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, क्योंकि तुम्हारे परिवार वाले इस काम के लिए फेमस है, ऑनेस्टी के लिए. येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, मेरे 2 घोड़े में से एक है ये. ये सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, एक शकीला आदमी उसका आंखों के बदले दिल को अच्छी तरह जानता है. गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, अच्छा मेरे दोस्त, शुभ दिन. गुड डे जॉन बायरो, माई कसिन मोराज सेड. Early the following morning we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. Early in the morning we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. हम सुबह घोड़े को वहाँ ले गए, घोड़े को कोई आवाज़ भी नहीं किया. The dog I whispered to my cousin Morad. Dogs, मेरे भाई से बातें करने लगा. आई थॉट दे वुड बार्क, मुझे ऐसा लग रहा था वो चिल्लाएगा, भौंकेगा. दे वुड एट समवन एल्स, ही सेड आई हैव ए वे विथ डॉग. वो औरों पर बार्किंग करते हैं, मेरे ऊपर नहीं है, मुझे एडजस्टमेंट आता है. माई कसिन मोराद पुट हिज आर्म राउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पैटेड इट एंड देन ही वेंट अवे. और घोड़े को थपथपाया, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, हॉर्स का नोज पे अपना नोज प्रेस किया, एंड वेंट अवे. दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू अवर हाउस ऑन हिज surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. आके मेरी मम्मी से कहा कि मेरा जो घोड़ा हो गया था ना, खो गया था ना, आ गए, वो मिल गए. I did not know what to think, he said. The horse is stronger than ever. पता नहीं, जिन्होंने भी ले गया उसको अच्छा संभाल के रखा. Better tempered, आदत भी बदल गई इसके. I thank God my uncle Khusro, who was in a parlor, became irritated and shouted, "Quiet man, quiet. Your horse has been returned. Pay no attention to it." अरे चुप रहो ना, घोड़ा तो आ गया ना, अब कोई बात नहीं, बातें क्या बना रहे हो, जाओ. ये कहकर लेसन बंद कर दिया.